सेट थ्योरी का ये बहुत सा छोटा सा टॉपिक है और सेट थ्योरी का ये मूल माना जाता है। यानी सेट थ्योरी में सेट का निरूपण हम कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। समुच्च का निरूपण जो होता है ना, हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक सारणी विधि में, एक प्रतीकात्मक विधि में। प्रतीकात्मक विधि के बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं और सारणी के बोलते हैं टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। तो यानी समुच्च का निरूपण हम दो तरीके से कर सकते हैं और दोनों तरीके में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से कोई प्रश्न दिया होगा उसको हमको कैसे लिखना है। यानी मान लिया कि सारणी विधि में किसी को लिखना है तो प्रश्न कैसे दिया हुआ रहेगा, अगर प्रतीकात्मक विधि में कोई प्रश्न दिया है तो उसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा। इसी चीज को हमको समझना है, मगर ये वीडियो बहुत छोटा है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इसको और बड़ा रूप में बना देंगे ताकि आप लोग बेहतर ढंग से समझ जाइएगा। जैसे मान लिया कि स्वरों का समुच्च, तो स्वरों का समुच्च जो ये लिखा हुआ है तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में है, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में जो भाषा में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म भाषा में ही लिखा हुआ रहता है और उसको भाषा को छोड़कर कुछ अंक या कुछ मुख्य स्टेप को लिखना हम लोग सारणिक विधि उसको कहते हैं। जैसे देखा स्वरों का समुच्च यानी वॉवेल्स का समुच्च, तो आप लोग जानते हैं कि वॉवेल्स कै गो होता है, 5 गो होता है। तो ए ई आई ओ यू, तो ये जब लिख दिए हैं तो यही आपका आंसर बन गया। तो इस तरह से जो मुख्य बात में लिख देना यानी मुख्य स्टेप में दर्शा देना, यानी उसमें भाषा का प्रयोग न होना या कोई फॉर्मूला टाइप के स्टेप का प्रयोग न होना, वह कहलाता है सारणी विधि। अब देखिए करा एस एक सच दैट एक सम पूर्णांक है, तो ये लिखा हुआ है ना, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको आपको सारणी विधि में लिखना है। तो सम पूर्णांक है तो इधर भी डॉट डॉट दिए, इसका अर्थ है कि बहुत सारा इधर भी सम पूर्णांक होता है। तो जाते जाते -4 हो गया, -2 हो गया, प्लस में आएगा 0 2 4 6 8 10 12 14, आप जितना लिखते चले जाइए। तो इस तरह के फॉर्म में आप लिखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कौन विधि, सारणी विधि होगा। अब देखिए इस तरह से जो दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये आपको दिया हुआ है कौन विधि, सारणी विधि दिया हुआ है। ये कौन विधि दिया हुआ है आप लोग को, सारणी विधि दिया हुआ है। अब इस तरह से लिख देना, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। कौन फॉर्म कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए 2 4 6 8 जो लिखा हुआ है कौन विधि में है, सारणी विधि में। अब इसको भाषा में लिखेंगे, x बराबर एक सच दैट x बराबर 2n, अर्थात कहने कर एक सच दैट x सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। कौन संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है। तो 2n है, अब n के जगह पर आप 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाइएगा और इस तरह के बल्कि स्टेप आपको प्राप्त होते चला जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन है, अब ये 3 6 9 12 15 है और आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये आपको दिया गया है सारणिक फॉर्म, यानी सारणी विधि दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में दिया है। अब इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, यानी एक सच दैट x बराबर 3n, अर्थात n के जगह पर आप 1 2 3 रखिएगा तो ये मल्टीपल रूप में प्राप्त होते चला जाएगा। इसका अर्थ हुआ है यह एक सच दैट x 3 का गुणज का समुच्चय है। ये किसका समुच्चय है, 3 का गुणज। देखिए आप 3 का टेबल पढ़िए, 3 इकाई 3 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौका 12 3 5 15 3 6 18, तो 3 का गुणज का ये क्या है, एक समुच्चय है। उस तरह से भाषा में आपको लिख देना, बात में आपको लिखना है, उसको हम लोग कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। बात में लिखना उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। कुछ मेन अंक में या मेन डिजिट में सजा देना सारणी विधि कहते हैं। यही था आपको समुच्चय का निरूपण के विषय में।